अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त मैं खालिक नगर के इलाके में मौजूद हूं। खालिक नगर लाहौर का एरिया है, लाहौर का एक इलाका है और इस इलाके में यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, पीछे देखने में आपको बज़ाहिर एक गांव लग रहा होगा, किसी वीरान से एरिए का गांव लग रहा होगा। राना मुबश्शिर साहब का ये इलाका है और राना मुबश्शिर साहब खुद तो बज़ाहिर बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन उनका इलाका आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह का है। इलाके का मसले मसाइल क्या हैं, इलाके के शहरियों से, इलाके के मुकामी लोगों से जानते हैं आज के प्रोग्राम में। ये मेरे पीछे जो आपको कूड़े की और कचरे की सूरत हाल नज़र आ रही है, ये आप देख सकते हैं। LWMC लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उनके लिए लाहौर जो है सिर्फ मेरे ख्याल से मुख्तस कर दिया गया है। लाहौर वो सिर्फ उन्हीं गलियों को, उन्हीं रोड्स को, उन्हीं चौराहों को समझते हैं जहाँ पर उनकी गाड़ियाँ गश्त करती हैं। उसके अलावा इस इलाके को वो या लाहौर नहीं समझते हैं, या ये उनकी डोमेन में नहीं आता, या फिर उनकी यहाँ पे नज़र नहीं पड़ी है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से तो हमारा गिला बनता है, इलाके के लोगों का गिला बनता है कि यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है और ये बढ़ता जा रहा है दिन ब दिन, लेकिन उनकी तवज्जो यहाँ पे नहीं आ रही है। जितनी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, LWMC वाले जितने कसूरवार हैं, उतने ही कसूरवार मैं इन इलाके वालों को भी कहूँगा जो यहाँ पे कूड़ा फेंकते हैं। लेकिन इनके पास जगह क्या है? इनके पास कोई जगह नहीं है। इनके पास यहाँ पे कूड़े के डब्बे नहीं रखे गए, कूड़ेदान यहाँ नहीं रखे गए हैं, इसीलिए इनकी मजबूरी है यहाँ पे कूड़ा फेंकना और यहाँ पे कूड़े का एक पहाड़ बना देना। दूसरा, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन है जो यहाँ के, वो चेयरमैन कौन है इसका फ़िलहाल मुझे भी नहीं पता चल रहा, इलाके के लोगों का भी नहीं पता, लेकिन जो भी चेयरमैन है, राना मुबश्शिर साहब का इलाका है, यहाँ के जो भी चेयरमैन है खालिक नगर के, ये सर ये आपका घर है। जो यूनियन काउंसिल का इलाका होता है, जो UC होती है, वो आपका घर होता है और ये आपका घर है और ये जो कूड़ा सारा है ये आपके घर में कूड़ा रखा हुआ है। आप किस कदर खालिस इंसान हैं, आपका ईमान किस कदर मजबूत है और पुख्ता है, ये आपके घर देख के हमें अंदाज़ा हो गया और सारे लाहौर के अवाम को ये अंदाज़ा हो रहा होगा आपका घर देख के। खालिक नगर के इलाके में खालिक नगर के चेयरमैन का घर किस तरह का है, ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। दिखाइएगा जी, घर दिखाएं चेयरमैन का। ये चेयरमैन का घर है जी, ये आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये चेयरमैन का घर है, ये चेयरमैन का TV लॉन्ज है, ये चेयरमैन का बेडरूम है, ये चेयरमैन का घर है। इस तरह का घर होता है चेयरमैन का जी। जो अपने इलाके में सफाई ना करवाए वो चेयरमैन का घर इस तरह का होता है। भाईजान ये कितनी देर से कूड़ा इसी तरह यहाँ? ये 20 साल से ऐसे ही है। इधर आ जाए सर। 15-20 साल हो गए। इससे पहले यहाँ पानी खड़ा था काफ़ी मिकदार में और नून लीग की हुकूमत में यहाँ काम शुरू हुआ था, लेकिन वो जो क्रेन वगैरह थी वो पानी की वजह से फंस गई थे, काम नहीं हो सका। उसके बाद जनाब आज दिन वो सर्वे करने आते थे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हुई। कूड़ा क्यों नहीं कोई उठाता? कूड़ा इसलिए कम से कम ये पूरा इलाका इधर कूड़ा फेंकता है और जिसका ये प्लाट है वो भी नहीं इस चीज़ को कंप्लीट करता ताकि यहाँ गंदगी वगैरह ख़त्म हो जाए। उसको भी कई दफ़ा क्या ये फ्लैश भी लगाई उन्होंने, प्लाट भरा है फ्रो, लेकिन इसको ये साफ़ नहीं कराता। यहाँ आए दिन सफाई भी करते हैं वो LD वाले। अच्छा। सफाई वगैरह करके जाते हैं। अच्छा। महीने में 2 मरतबा सफाई लाजमी होती है इधर। महीने में 2? हाँ सर, महीने में 2 मरतबा सफाई होती है। ये तो मेरे ख्याल से ये 15 दिन का गंद उससे ज़्यादा लग रहा है। लेकिन ये पूरी आबादी तो डालती है, जो 2-4 घरों का गंद तो है नहीं, पूरी आबादी डालती है। ज़हर और कहीं पे जगह नहीं है जहाँ पे कूड़ा, ये वाहिद एक जगह है जहाँ यानी कि इससे बड़ी रूढ़ी कोई यानी कि गंद कोई नहीं है। हाँ सर, पूरे इलाका भी डालते देखें ना। अब 15 दिन बाद भी चले फ़र्ज़ करें सफाई वो करते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, ये जो इधर आप देख रहे हैं, ये फिर रहे हैं, वो एक पीछे खड़ा हुआ है, ये एक आपके पीछे खड़ा हुआ है, ये यहाँ से जो गुजरते हैं कितनी बीमारियाँ लेके गुजरते होंगे। तो आपकी बात ठीक है। सबसे मेन जो मसला है ना, ये रूढ़ी नहीं है। ये जो रास्ता ना ये सीधा कब्रिस्तान को जाता है। जब कोई भी मैयत आ रही होती है ना, उसको बड़ी दुश्वारी होती है ले जाने में, लाने में, क्योंकि रास्ता जब अब जैसे बारिश आ गई है, कोई फोत गया है तो कहाँ से लेके जाएंगे। ये मेन रास्ता कब्रिस्तान का, और 2 कब्रिस्तान है, एक मुस्लिम और एक क्रिश्चियन, दोनों को यही रास्ता लगता है। और ये नहीं कि खाली रूढ़ी है नाले की वजह से, ये परेशानी नहीं है। मेन परेशानी है कब्रिस्तान की, आरामगाह की। जिस रास्ता नहीं है होगी उठाने में ले जाने में, इससे ज़्यादा नमोशी क्या है? पानी तो आ रहा जा रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ी नमोशी है। और दूसरी बात, चौधरी ज़्यादा है इधर, काम इसलिए नहीं होता। जिस इलाके में चौधरी होंगे वो काम नहीं होगा। तुझ मुझ पर हम कोई लामा नहीं दे सकते, किसी पे कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। एक कहता यस, एक कहता नो,
अब किसकी मानो? अंदर बैठ के मीटिंग होती है, ग्रांट आया इसका, बेवा के पैसे लेके चेयरमैन साहब गए। तो 10 चेयरमैन साहब के पास आप सारे इलाके के लोग जाएं, सर आपका इलाका है, आप यहाँ के रिहायशी हैं, सारे चेयरमैन साहब के पास जाएं, गिरबान पकड़ें, उनका गिरबान पकड़ के कहें कि ये कहाँ मूवी लेते हैं, बोगस मूवी लेते हैं, बोगस पे मैच करते हैं। सिर्फ क्यों? जो भी इलेक्शन के दौर में, उससे पहले आते ही नहीं, वोट लेने के लिए सिर्फ। चाहे किसी का मर जाए फिर भी नहीं आएंगे, कोई मसला मसाइल बन जाए फिर भी नहीं आएंगे। जब चंद दिन रह जाएंगे इलेक्शनों में तो जनाब पैमाइशें भी होंगी, फोटेज बनेगी, आपके पास भी आएंगे, उसके पास भी आएंगे, मीठी मीठी बात कर चले जाते हैं। और खुड्डा मीटिंग जिसे कहते हैं, बैठक मीटिंग, अंदर लेके बैठ जाते हैं और अपनी मनमानी करके अपना जो शोरा जिसे कहते हैं शोरा, वो लेके साइड पे, हाँ वो साइड पे, और हम तुम जैसे सिर्फ नारे पे लगे रहते हैं। हम हैं लकीर के फ़कीर, हम ये डिज़र्व कर। ये हमारे यहाँ के जो MP है, MNA, नाज़िम ज़कात कमेटी चेयरमैन, ये हम जैसे को शो करा के पैसे बटोरते हैं, हमारे तो वोट बिक जाते हैं। हम तो कहते हैं हम चेहरे को वोट दे रहे हैं, शख्सियत को वोट दे रहे हैं, मोहब्बत को दे रहे हैं, चाहत को दे रहे हैं, सब झूठ। हम शुरू स्टार्ट में बिक जाते हैं, फ़रोख्त हो जाते हैं। उसके बाद हमारे इसलिए हमारे नहीं सुनते कि मतलब हमने हमारी सुनी नहीं जाती, और हमारी सुनी नहीं जाती हमारे इलाके का, इसलिए और तो हमने फ़रोख्त कर दिया, हमारी कोई क्या सुनेगा। अच्छा, ये थोड़ी सी रोड दिखाते हैं जी। ये अंजुम शहजाद हमारे कैमरा मैन है, बच्चों थोड़ा पीछे होना। अंजुम, ये जो रोड है, ये कोशिश कर रहा हूँ दिखाने की, कैमरे में अगर दिखाई जाती है तो। भाईजान पीछे थोड़ा पीछे हो जाए ज़रा। ये देखें जी, ये रोड है। अंजुम पीछे भी दिखाना, सारी कोशिश करके जूम आउट कर दो, बिल्कुल जितनी मैक्सिमम दिखाई जाती है दिखाना। ये मेरे दाएं जाने भी दिखाना, क्या सूरत हाल है जी। ये इधर अंजुम दिखाना। ये रोड है जी, ये रोड वो है जो कब्रिस्तान को जाती है, और यहाँ पे 2 कब्रिस्तान है, एक मसीह बिरादरी का कब्रिस्तान, एक मुसलमानों का कब्रिस्तान, दोनों कब्रिस्तानों को यही रोड जाती है। ये मुझे एक शेर याद आ गया है ये रोड देख के कि ख़ुदकुशी जो है वो अल्लाह ने हराम कर छोड़ी, और जीना जो है वो यहाँ के हुक्मरानों ने हराम कर छोड़ा है। ख़ुदकुशी करने से अल्लाह मना करते हैं, और जीने के काबिल यहाँ के हुक्मरान नहीं रहने देते हैं। यहाँ पे इंसान को ज़िंदा रहते रहते तो सुख इस इलाके में कितना को मिलता होगा, ये आपको प्रोग्राम देख के, स्क्रीन देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कितना सुख मिलता होगा ज़िंदा रहते रहते इस इलाके में। लेकिन मरने के बाद उसकी मैयत को, उसके जनाजे को क्या सुख मिलता होगा वो भी आप अंदाज़ा कर लें। इस एरिए से, इस कूड़े के अंदर से जनाजा या मैयत लेके जाई जाती है, घर से गुस्ल दे के जनाजे को, घर से लोगों सारे लोग तैयार होकर वज़ू करके जो है जाते हैं जनाजा अदा करने के लिए जनाज का। और जनाज का जाने से पहले इस गंदगी के ढेर से गुजर के जाना पड़ता है, इस नापाकी के ढेर से गुजर के जाना पड़ता है। और ये मेन मसला इलाके का जो बताया गया। भाईजान इधर आ जाएं, इधर तशरीफ़ लें जी। ये मेन मसला जो इलाके का बताया ये हमारे भाईजान ने, और ये उससे भी ज़्यादा जो मुझे फ़िलहाल यहाँ पे एक अपने व्यू पॉइंट के मुताबिक मसला नज़र आ रहा है। ये आज जैसा कि आप देख रहे हैं अभी बारिश हो रही है, ये बारिश के बगैर इलाके की ये सूरत हाल थी। बारिश के बाद यहाँ पे क्या होता होगा इसका अंदाज़ा मुझे तो नहीं है, मैं बारिश में भी पहले नहीं आया। भाईजान से पूछते हैं, भाईजान इधर तशरीफ़ लाइएगा ज़रा, बारिश में इस इलाके का क्या होता है? बारिश में इस इलाके का ऐसा हाल है कि ऐसे चंगड़ों का हाल भी नहीं होता। ईंटें रख रख के जो ना हमारी माएँ बहनें जाती हैं, और जब गिरती है ना तो इतनी शर्म और इतनी मायूसी होती है कि एक मर्द के लिए जेब नहीं था कि एक जवान लड़की गिरी है और वो पता नहीं किस हाल में गिरी है, वो किस तरीके से निगाह गई, किस तरीके से नहीं। अलहमदिल्ला किसी दुश्मन की बेटी में ऐसा हो। सबसे मेन मसला ये है कि हमारा आराम का कब्रिस्तान, जहाँ हमने आराम आखिर सफ़र हमारा वो ही नहीं मुश्किल से हल हो रहा। पानी तो आ रहा जा रहा, जितनी लोग आते हैं अपनी पब्लिसिटी करते हैं, झूठी बनावटी बातें करके ओग गए, दिलासा तसल्ली अंदर में ठोर लेते पैसे। ग्रांट तो आज से 4 साल पहले का आया हुआ इसका। सबसे पहले इसकी खुदाई हुई थी पूरे, ये 4 मुरबे में स्कीम है, 4 मुरबे में बहुत बड़ी स्कीम होती है। सबसे पहले यहाँ से क्रेन शुरू हुई थी शुरू स्टार्ट में, और यही चीज़ रहेगी। अब आप चेयरमैन हैं, आपने अपनी गली बनवा ली, 10 गली छोड़ के 10 गली रहेगी। बना ली अपने किसी रिश्तेदार की बना ली, पीछे वाली गली में कौन है? ये गली बड़ी बेहतरीन बनी हुई है। ये ऐसे है ना, ये स्टेप बाय, लोगों ने खुद बनाई है, चेयरमैन ने बनवाई है। ये किस नंबरदार का इलाका है इस साइड पे। हाँ जी, इस गली, इसीलिए गली अच्छी बनी हुई है। ये जो आपका इलाका वो बोगस है, आप नंबरदार नहीं है। बिल्कुल ऐसी है ये जी, कसूर है इनका। ये जो मेरे साथ भाईजान खड़े हुए हैं, जो ये इनके साथ खड़े हुए हैं, इन सब का कसूर है कि ये नंबरदार नहीं है, ये चेयरमैन नहीं है, ये MPA नहीं है, ये MNA नहीं है, ये इनका कसूर है। सबसे बड़ी बात हमारी औकात भी यही है, हम वो आवाज़ तो उठाते नहीं है। नहीं आवाज़ तो उठाते नहीं है। सुबह जाते काम पे, शाम को घर,
अब मैं आपका दरवाज़ा खाता हूँ, चलो भाई किसी के पास चलते हैं, नहीं भाई मैं तो थका हुआ हूँ, तो कौन करवाएगा? ऐसे ही है। गंदगी हमारे घर के आगे या किसी के पास तो नहीं है। नहीं बोलता कोई आगे भाई नहीं होता। आवाज़ एकदम उठानी सबको चाहिए। अपने अपने काम याद आ जाते, कोई भी आगे नहीं होता। जब वक्त आता है, जब कोई आता है तो उसको बताने के लिए कोई आगे नहीं होता। फरीदी ने सवाल किया था कि आप अकेले मुल्क को संभाल लेंगे, तो उसने शार्ट कर कहा कि क्या, इसका जवाब है हाँ मैं संभाल लूँगा। तो यहाँ भी वही हाल है भाई, सारे चौधरी संभाल लें, देखो संभाल लेगा, सारा कुछ संभाल लेगा, ये सारे कहते हैं संभालने के लिए संभालने। संभल रहा है जनाब। अभी मजीद तेज़ बारिश हो जाए, आप इधर से गुजर भी नहीं सकते, क्योंकि रास्ता तो है नहीं। ऐसे ही है। जी हल्के में चौधरी बहुत ज़्यादा हैं। हल्का वैसे संभालने के लिए यहाँ हज़ारों आदमी मिलेंगे, कचरा उठाने के लिए एक आदमी भी नज़र नहीं आता। ये सबसे बड़ी बात है। ऐसा काम ये म्यूनसिपाल्टी का काम है करना, वो भी महीने में एक दफ़ा आते हैं, उठा के चले जाते हैं। ये जी LWMC वालों से मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ जी, आप सबके बिहाफ पे, ये आपका इलाका नहीं मेरा इलाका है, ये शहर लाहौर जी इनका इलाका नहीं है, ये शहर मेरा शहर है, मेरा इलाका है। ये जो पीछे कूड़े का ढेर हमने आपको दिखाया है, ये अगर इसको मैं चेयरमैन का घर कह रहा हूँ तो इसको मैं LWMC वालों का भी घर कहूँगा। तो आप अगर इसको अपना घर नहीं बनाना चाहते, आप चाहते हैं कि इसको आपका घर ना कहा जाए, तो एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब अपने पर्सनल बिहाफ पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस इलाके का थोड़ा सा ख्याल किया जाए और कम से कम यहाँ से कूड़ा तो जल्दी से जल्दी उठाया जाए। LWMC से ये छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है। यहाँ पे एक छोटा सा वक्फा लूँगा मैं, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये अभी जहाँ पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिस सड़क पे, ये वो सड़क है जिसको जी नंबरदार साहब के घर को जो गुजरगाह जाती है, जो रास्ता जाता है वो सड़क है। ये गली है, सड़क नहीं है गली है। इस गली में आप ये किस कदर साफ़ सुथरी सड़क बनी हुई है ये आपने देख लिया होगा। अब जो मेन गुजरगाह है वो इससे कितनी नीची है ये कैमरा में आपको दिखाते हैं जी। ये मेन गुजरगाह है जो उससे तकरीबन कम अज़ कम भी 4 से 5 फुट नीचे है, इतनी गहरी है। एक सड़क से, एक गली से मेन गुजरगाह इतनी गहरी है। और ये अभी मतलब बारिश में क्या सूरत हाल इस रोड की होती है, अभी सही बारिश हुई नहीं है, हल्की हल्की सी कनियाँ सिर्फ गिरी थी, सही बारिश नहीं हुई है, तो इस वजह से यहाँ पे हुआ नहीं। जब ज़्यादा तेज़ बारिश होती है तो आपने शहरियों की ज़ुबानी सुन लिया कि यहाँ से गुजरा नहीं जाता, ईंटें रख के गुजरती हैं ख़वातीन मर्द सब, और उसी कीचड़ वाली गुजरगाह पे, उसी रस्ते पे जब ईंटों के ऊपर पैर रख के गुजर रही होती हैं ख़वातीन और पाँव स्लिप होता है या कोई मसला मसाइल होता है और गिरती हैं यहाँ पे, तो गिरने के बाद मतलब शर्मिंदगी इलाके के लोगों को, मर्दों को हो रही होती है उनके गिरने के बाद। और बेशक आप भी अंदाज़ा से कर सकते हैं, मेन रोड के, मेन गुजरगाह के दरमियान में एक छोटी सी नाली जा रही है, गटर की, सीवरेज की, गंदगी की एक छोटी सी नाली जा रही है, ये मेन रोड का। और ये फिर मैं दोबारा आपको बताता रहूँ चलूँ, इलाका गैर नहीं है कोई, मेन लाहौर जो है, लाहौर शहर जिसको पेरिस बनाने वाले आए थे, ये उस लाहौर शहर के मेन एक इलाके का मैं आपको इस वक्त सारा सीन बता रहा हूँ। साथ मेरे ख्याल से कुछ मीटर पे यहाँ पे मेन फिरोजपुर रोड गुजर रही है और ये उसका इलाका है खालिक नगर मेन इलाका है लाहौर शहर का। और क्या सूरत हाल है आगे और गलियों की क्या सूरत हाल है जी, आए आपको वो भी दिखाते हैं। ये भी वो गली आ गई है जी जिस गली में आपको दूसरी गली की सूरत हाल दिखानी थी, ये गली आप देख लें, ये भी आपको उसी तरह की एग्जैक्ट गली लग रही होगी। और आपको जितने लोग भी यहाँ देख रहे हैं इस गली को इस वक्त, ये किसी को भी ये लाहौर नहीं लग रहा होगा, लेकिन मैं दोबारा आप लोगों को बता दूँ ये लाहौर है। मेरे पीछे अंजुम, पीछे दिखाना ज़रा, कैमरा करना, वो पीछे आपको जो दीवार दिखाई दे रही है बिल्कुल एंड पे जहाँ पे गली खत्म हो रही है, उस दीवार की पिछली जानिब फिरोजपुर रोड है, मेन फिरोजपुर रोड। ये मेन फिरोजपुर रोड यहाँ से सिर्फ चंद कदमों के फासले पे है। इतना मेन इलाका है लाहौर का, महंगा इलाका है लाहौर का, और उस महंगे इलाके की सूरत हाल क्या है वो आप देख सकते हैं। वासा का यहाँ कोई काम नहीं है, वासा यहाँ नहीं है, यहाँ सुई गैस नहीं है, यहाँ और कोई भी सहूलियात नहीं है। अगर कोई सहूलत यहाँ पे टीपा ने देनी थी, इलाके के लोगों ने खुद देनी थी, MPA ने देनी थी, चेयरमैन ने देनी थी, वो यहाँ नहीं दे सकते हैं। दोबारा मैं कहूँगा ये चेयरमैन का घर है सारा, ये जहाँ पे ये पीछे आपको कचरा दिखाई दे रहा है, गंद दिखाई दे रहा है, जहाँ पे इंसान तो दूर कोई जानवर भी मेरे ख्याल से साफ़ सुथरा अपना यहाँ पे नहीं भेजेगा, कोई शख्स अपना साफ़ सुथरा जानवर यहाँ नहीं भेजेगा कि वो भी इस गंदे इलाके में, इस गंदी गली में आके वो भी कहीं गंदा ना हो जाए, उसको भी गंदगी ना लग जाए। ये वो इलाका है, ये चेयरमैन का घर है यहाँ के चेयरमैन का। भाईजान ये क्या सूरत हाल है?
तकरीबन मैं 7 साल से यहाँ रह रहा हूँ। यही हालात है। ये जो भी काम किया हुआ था ये लोगों ने खुद अपनी मदद खुद तय किया था। उसके बाद ये कह देते हैं बस बन रही है, आएंगे नाप लेते हैं चले जाते हैं, कोई भी यहाँ पे नहीं आता। सर ये एक छोटी सी बच्ची देखें हमारे साथ पीछे खड़ी हुई है, ये बच्चे इनको नहीं पता इन्होंने कहाँ खेलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना। ये यहाँ खेलते भी होंगे, यहाँ बैठते भी होंगे, बीच में गेंद गिरती है, बीच में ये हाथ मार के उठा लेते हैं। बच्चे हैं ना, बच्चे हैं ऐसे, इनको क्या पता है अंदर गेंद जाएगी वो उठाएंगे। बिल्कुल। तो ये कितनी जो है बीमारियां, सख्त किस्म की बीमारियां हैं, बच्चे बेचारे किन से। बीमारी तो आपको पता ही है कि जब गंदगी है तो इसमें बीमारी भी आएगी। ऐसे ही है, बिल्कुल। दूसरा इसमें सबसे मेन मसला है कि ये भी है कि लाइटों का, ये देख लें आप, जाल बचा हुआ है, कोई खंबा नहीं है यहाँ पे। वो पीछे से तारें लेते हैं उस साइड से। ये मेरा घर तकरीबन वो जामनू का दरख्त जो है वहाँ है, ये सब तार मैंने अपनी पेमेंट लगाई हुई है। जब जल जाती है तो परेशानी एक और बहुत आती है। ये देखिए जी, वाकई ये एक और मसला है जिसकी तरफ मेरी तवज्जो नहीं गई थी। ये शहरी ने खुद बताया, मैं शायद मेरी नज़र यहाँ जाती भी ना। अंजुम थोड़ा सा इधर हो जाए जी, अंजुम कैमरा घुमाना। यहाँ से तार आ रही है जी, ये तारें यहाँ से पीछे से शुरू हुई हुई हैं, मेन खंबे से पीछे से तारें शुरू हुई हुई हैं। यहाँ से तारें आ रही हैं और ये मुसलसल चलती जा रही हैं। अंजुम आते रहो मेरे साथ, मुझे फॉलो करना, आते रहो। ये चलती जा रही हैं, खंबा यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है। ये एक सरिया लगा के इसके ऊपर इन तारों को सपोर्ट दी गई है ताकि वो तारे नीचे गिरे ना। ये एक सरिया लगाया गया है, एक सरिया लगा के सपोर्ट दी गई है, तारे नीचे गिरे ना। और आगे भी खंबा कोई मौजूद नहीं है मुसलसल। अंजुम आते रहो, कोई पोल, कोई खंबा, कोई चीज़ यहाँ मौजूद नहीं है। वो दूसरा सरिया अंजुम आपके ऊपर है, वो दिखाना जरा। वो दूसरा सरिया मौजूद है जिसको सपोर्ट दी गई है। आगे अंजुम देख के नीचे दिखाओ जरा, नीचे करो। ये जी चेयरमैन साहब का घर, यूनियन काउंसिल के चेयरमैन साहब का घर, ये आप देख लें कितना साफ सुथरा है। ये चश्मे चेयरमैन साहब ने अपनी तरफ से बनाए हुए अपने घर के बाहर, ये आप देख सकते हैं जी। ये छोटा सा सरिया लगा के तारों को उसके साथ बांधा गया। तारें कितनी ज़्यादा हैं और सरिये की क्या क्वांटिटी आपने देख लिया है। ये सफाई का जो है, सफाई का निज़ाम है, सफाई की सूरत हाल है खालिक नगर में। खालिक नगर राना मुबशिर साहब का इलाका। राना मुबशिर साहब के बारे में पहले भी हमने कहा कि राना मुबशिर साहब खुद बज़ाहिर बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, काम भी बहुत करवाया अपने हलकों में। लेकिन राना साहब ये भी आपका हल्का है, थोड़ी सी तवज्जो इसकी तरफ भी। ये आपकी सिर्फ मेरे ख्याल से राना साहब ज़ुबान ही लेगी और इन लोगों के मसले हल हो जाएंगे। ये लोग आपको जो है, इनका इलाका जहाँ पे ये रह रहे हैं, जो भी दोज़ख और जहन्नुम लगता होगा इन्हें, ये इनके लिए जन्नत बन जाएगा राना साहब, सिर्फ आपकी ज़ुबान हिलने से। और ये अंजुम, मैं बहुत मुश्किल से आ रहा हूँ, आपने भी ध्यान से आना है, देख के ध्यान से। अंजुम ध्यान से आना है, गिरना नहीं है जी। पुल तक गैस आया, उस तो अलावा अगर गैस साढ़े कोई भी नहीं थे, गैस की बहुत ज़्यादा ਸਾਨੂੰ परेशानी है। गैस भी नहीं आ रही तो गरीब नहीं, पाइप नहीं, दरखास्तें दी है, दरखास्तें दी हुई है। और गरीब लोग है बेचारे, मेहनत मजदूरी करने वाले ਜਿਹੜੇ कमाते हैं अपने अस्पतालों से दवाई लेंगे ने। अब मच्छर देखो कितना इतने मैया होता। कौन नहीं आने देता? ये भी बताएं, गैस कौन नहीं आने देता? किसकी एजेंसी है इधर गैस की? किसकी एजेंसी है गैस की? वो गैस सप्लाई करता है, सेल करता है, वो इधर गैस आने नहीं देता इस इलाके में कि जी गैस ना आए इधर। हाँ जी, इलाका मुकीम जो है वो सहूलत ना ले लें। ये जी वो मुझे एक और बात याद आ गई है कि वो हम हुक्मरानों को गालियाँ देते हैं, हुक्मरान बहुत गंदे हैं, MNA बहुत बुरा है, MPA बहुत बुरा है, चेयरमैन को भी जी हम तनकीद कर रहे हैं उन पर भी कि चेयरमैन भी अच्छे शख्स नहीं है, उन पर भी तनकीद कर रहे हैं। लेकिन हम खुद अवाम किस तरह के हैं ये आपने भाई की ज़ुबानी जान लिया है। यहाँ पे एक शख्स हैं जिनकी एजेंसी है गैस की, यानी जो सिलेंडर्स भरते होंगे गैस की एजेंसी होगी जिनकी, वो यहाँ पे इंटेंशनली सुई गैस घरों में नहीं लगने दे रहे कि घरों में सुई गैस लग गई तो उनका कारोबार कम हो जाएगा, इस वजह से यहाँ पे सुई गैस नहीं लगने दे रहे हैं जी। ये गैस की एजेंसी है यहाँ पे। अंजुम थोड़ा सा कैमरा घुमाना। ये बच्ची आ रही है जी, ये बच्ची आ रही है इस कीचड़ के अंदर से गुजर के बारिश में, और ये किस मुश्किल से गुजर के गई है, कहाँ से आपने देख लिया। जितने लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं इतनी मुश्किल से गुजर गए हैं, मैं खुद इसी मुश्किल से यहाँ गुजर गया हूँ, यही सूरत हाल है। और अंजुम इस तरफ आओ जी थोड़ा, ये भाईजान कैमरामैन को थोड़ी सी जगह दें। ये अंजुम घुमाना ज़रा। ये घर की दीवार के ऊपर से बिजली की तारें और बाकी तमाम तारें किस तरह से गुजर रही हैं ये आप देख लें जी, इसका अंदाज़ा कर लें। ये थोड़ा सा इस तरफ घुमाओ अंजुम, ये घर, बेटा इस तरफ हो जाओ। ये घर का गेट है, घर के गेट के ऊपर से कहाँ से तारें गुजर रही हैं ये मेरे पीछे। अंजुम ये देखो जी, ये मेरे पीछे किस तरह से कहाँ से तारें गुजर रही हैं ये आप देख लें। वो कहाँ से गुजर रही हैं वो देख लें। एक मिनट जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तारा की वजह तो डेथ भी हुई सी क्योंकि बिजली तारा में टुकी गई सी
तो खंबे ना होने की सहूलत की वजह तो इस वजह तो डेथ भी हुई। दीवार में करंट आ गया, यहाँ से दीवार में करंट आया है और दरवाजे को हाथ लगा है तो उसकी वजह से डेथ हो गई। इतनी मुश्किल में हम लोग है ये तारों की इधर। ये सर अभी भी बारिश हो रही है, जानी माली नुकसान भी इसलिए होता है। अभी भी बारिश हो रही है और यकीन जाने के अभी मुझे डर लग रहा है। रास्ता दे दें भाईजान, ये बाइक लेके और सामान लेके इतने कीचड़ के अंदर से आप जाएंगे, बाइक स्लिप नहीं होगी? आगे थोड़ा आगे तशरीफ लें, आगे तशरीफ लें। ये आप बाइक लेके जा रहे हैं सामान लेके इस रास्ते से, खतरनाक से रास्ते से, क्या वजह है? भाईजान हम बहुत परेशान है। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाने वाले जी आपने कभी देखे होंगे, ये भी इस वक्त मौत का कुआं है जिसके अंदर ये भी मोटरसाइकिल चला रहे हैं भाईजान। ये तकरीबन 10-15 साल से हम देख रहे हैं, ये गली इसी तरह से हम देख रहे हैं। ये गटर भी खुले हुए हैं, ना कोई सीवरेज पिया है इन्हें विच ते ना कोई साडे बच्चे निके निके विच इन्हां दे डिग पैंदे आ। असीं बहुत परेशान आ। ਇਹ हुकूमत नूं चाहिदा है साडे बारे कोई सोचना, है साडी गली दे बारे। आप हमेशा देखो ਇਹ ਤਾਰਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੰਭਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ हुकूमत ਦੀ, ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ, ਮੀਆਂ ਸ਼हबाज शरीफ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੀ गली वाले तवज्जो करन। भाईजान आ जाए आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे करें बाइक जी, बच्चों पीछे हो जाओ थोड़ा सा। ये देखें जी, ये फैमिली के साथ भाईजान जा रहे हैं और किस रास्ते से कैसे गुजर के जा रहे हैं, किस मुश्किल से, ये आपने देख लिया। यहाँ पे मुझे एक छोटा सा वक्फा लेना है, इसी गली की आगे क्या सूरत हाल है और इन तारों के आगे क्या सूरत हाल है, एक छोटे से वक्फे के बाद आपको दिखाते हैं। वेलकम बैक जी, वापस आ गए छोटे से वक्फे के बाद। ये वही गली है, ये मेन कितना बड़ा गटर पीछे खुला हुआ है। अंजुम इधर आना जी, ये गटर देख लीजिए कितना बड़ा खुला हुआ है। चेयरमैन साहब ये देख लें जी, अपना घर देख लें आप, ये थोड़ा सा घुमाना फ्रेम, ये वही तारें उसी तरह से यहाँ से गुजर रही हैं और बुजुर्ग बैठे हुए। बाबा जी क्या हाल है, ठीक हो? खैर खरीद है ਹੁੰਦਾ ਫਿਰਦਾ। अच्छा तो तारा बिजली ਦੀਆਂ खंभा इतने लगा कोई नहीं, घरों के नाल किल ला के तारा लाइया ने, ये तो बड़ा खतरा है, दीवार 'ਚ करंट आ सकता है। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਰੋਈਏ? नहीं मेरा तो इलाका ही ਲੱਗ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰੋਈਏ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ? ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਈਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਰੋਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ MPA ਸੀ, ਜਿਹੜਾ MNA ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਖਵਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ, ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ? ਤੁਸੀਂ ਖੋਨੇ ਜੀ ਉਹੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪ ਖਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਥੋਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਜੇ ਪਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਗੱਲ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਉਹ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਚਾਚਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਚਾ ਵੋਟ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਟਿਕਣ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? वो कह रहे हैं जी, जब ये वोट लेने आते हैं तब हमें चचा चचा कह के पुकारते हैं, बुजुर्ग कह के पुकारते हैं, बड़ी इज्जत लेते हैं, ऐसे नीचे बैठ के वोट दो वो ले लेते हैं हमसे, लेकिन जब वोट लेके चले जाते हैं तो बाद च की कर देने, बाद में टुकड़ मार के ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਜੇ? बाद में वो कहते हैं कि पहचानते नहीं है कि तुम कौन हो। तो दोबारा दोगे वोट? ਇਸ ਲਈ ये जो इन्होंने ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਨਾ? ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਆਣਗੇ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਫਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ नहीं ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ नहीं होना, देना क्यों हुआ? जी हकीकत है, वो कह रहे हैं हमारा जब काम ही नहीं होना तो हमने वोट किसे देना है। अपना ख्याल रखो जी, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। वो कह रहे हैं जब काम ही नहीं हमारा होना तो हमने वोट यहाँ देना क्यों है और किस तरह देना है। मैं इनके पास बुजुर्ग के बैठा क्यों था वो मैं आपको बताता हूँ जी। ये तारें गुजर रही हैं, ये नंगी तारें, ये देखें जी, वो कह रहे हैं छिली हुई तारें हैं, ये नंगी तारें फ़िलहाल यहाँ पे। ये किसी का भी इस तार को ऐसे हाथ लग जाए और फिर वो बच नहीं सकता, इसमें इस कदर तेज़ इतना ज़्यादा करंट होगा। दीवारों के साथ लगा हुआ है, दीवार के साथ लग जाए, दीवार में करंट आ जाएगा, दीवार में करंट आने की वजह से घर में करंट आ जाएगा और कितना जानी नुकसान हो सकता है इसका अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। आगे क्या सूरत हाल है जी, आगे चल के आपको दिखाते हैं। ये अभी आपको बारिश देख के, मेरी अम्ब्रेला देख के, मौसम देख के और मेरे पीछे का एक जो बड़ा खूबसूरत सा व्यू आपको आ रहा है ग्रीन सा, ये ग्रीनरी देख के आपको लग यूँ ही रहा होगा जैसे मैं यूरोप में
या इंग्लैंड में, स्कॉटलैंड में किसी जगह खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं कहाँ खड़ा हुआ हूँ और ये बाहिर इतना सा फ्रेम जो आपको दिखाई दे रहा है ये किस कदर खूबसूरत है और मेरे आगे का क्या व्यू है अभी आपको ये जूम आउट करके दिखाते हैं। अंजुम जूम आउट कर दो ज़रा, जूम आउट करके दिखाना कि मेरे आगे का क्या व्यू है, मेरे आगे क्या सूरत हाल है। ये आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मेरे आगे एक छप्पड़ बना हुआ है गंदगी का, एक तालाब बना हुआ है गंदगी का, जिसके अंदर कूड़ा भी फेंका हुआ है, जिसके अंदर गंदा गटरों का पानी, नालियों का पानी भी गया हुआ है। और ये सूरत हाल है मेन रोड की। ये मेरे मेन गली है, ये मेरे बाएं जानिब भी एक घर है जहाँ पे रिहायशी लोग, मुकामी लोग रह रहे हैं। एक खातून खड़ी हुई है, एक बेटा उनका साथ खड़ा हुआ है, बच्चा खड़ा हुआ है। ये मेरे दाएं जानिब भी एक घर है, यहाँ पे भी रिहाइश है, लोग रह रहे हैं। और उनके घर के बाहर क्या सूरत हाल है, किस अजाब से वो गुजरते होंगे। ज़िंदगी में, दुनिया में रहते हुए जहन्नुम का नज़ारा जिन लोगों को करवाया जा रहा है, ये सारा क्रेडिट जाता है उसी चेयरमैन को जिसका नाम मुझे अभी तक नहीं पता, जिसका नाम इस इलाके वालों को नहीं पता। चेयरमैन साहब, वोट आप लेते हैं, जीतते आप हैं, ग्रांट्स आप लेते हैं, हर काम जो है अपना पेट भरने वाला आप करते हैं मुनासिब सा, लेकिन अपने इलाके के लोगों की खिदमत आप नहीं करते हैं। MPA यहाँ का जो था वो भी, उसके लिए भी मेरा सेम मैसेज है कि मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली तो चले नेशनल असम्बली में होते हैं, उनसे भी अभी बात करेंगे राणा साहब से। राणा साहब से पूछेंगे कि राणा साहब आपका हल्का, आपका इलाका है, आपकी तवज्जो इस इलाके में, इस हल्के में क्यों नहीं गई है? तमाम वही लोग हैं जो वोट दे दे के जिन्होंने आपको राना मुबशर इकबाल बनाया है, जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली बने और नेशनल असम्बली में बैठ के मसले उजागर कर पाएँ पूरे वतन के। लेकिन आपने इनके वोट लेने के बावजूद इनके इलाके में अपनी तवज्जो क्यों नहीं जाहिर की? राणा साहब से भी इस बात का जवाब ज़रूर मांगेंगे। और यहाँ के जो MPA हैं उनको भी थोड़ी सी शर्म अगर स्क्रीन देख के दिलाई जा सकती है तो उनको भी दिलाने की कोशिश करते हैं कि सर ये आपका घर है। मैंने पहले भी कहा ये आपका घर है, यहाँ पे जो खातून खड़ी हुई हैं ये आपकी यहाँ पे वालदा हो सकती हैं, आपकी बेगम हो सकती हैं, आपकी बेटी हो सकती हैं। यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो आपके घर वाले हो सकते हैं। बाहर जो सूरत हाल आपने बनाई हुई है आपके अपने घर में सूरत हाल बनी हुई आप समझें, ताकि इस इलाके का काम जल्द से जल्द आप करवा सकें। ये मेरे पीछे आपको वो एक ग्रीनरी जो दिखाई दे रही है, इस ग्रीनरी की पीछे आपको गाड़ियाँ भी शायद कैमरा भी दिखाई दें या ना दें, काफ़ी हम दूर खड़े हुए हैं, ना दिखाई दें। ये मेरे ख्याल से हार्डली 1 किलोमीटर होगा, 1 किलोमीटर दूर, 1 किलोमीटर भी नहीं होगा गालिबन, 1 किलोमीटर दूर ये यहाँ से मेन फिरोजपुर रोड गुजर रही है। और क्या मेन फिरोजपुर रोड के 1 किलोमीटर के अंदर क्या सूरत हाल है, क्या हालात हैं लाहौर के इलाके में, ये आपने देख लिया है। अब राणा साहब से रब्ता करने की कोशिश करते हैं। अगर राणा साहब से रब्ता होता है तो उनसे पूछते हैं कि आपका आपके हलके में एक इलाका है खालिक नगर, उस पर आपकी तवज्जो कितनी गई है और अगर नहीं गई तो क्यों नहीं गई? राणा साहब को कॉल मिलाते हैं जी और राणा साहब से बात करते हैं, उनसे जानते हैं इस इलाके का हाल। खालिक नगर। वालेकुम अस्सलाम जी। राणा साहब कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? राणा साहब उस्मान महबूब गुराया बात कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे आप। अभी राणा साहब एक खालिकपुर इलाका है, खालिक नगर, खालिकपुर नहीं खालिक नगर है, खालिक नगर, बिल्कुल खालिक नगर जी एक इलाका है। ये मुझे बड़ी खुशी हुई है जान के कि आपको उस इलाके का पता है, नाम भी पूरा पता है मुझे, आपने दुरुस्तगी मेरी की। राणा साहब इस इलाके में भी मैं आया हूँ, यहाँ पे बिजली के खंभे मौजूद नहीं हैं, लोगों ने अपने घरों के साथ कील लगा के उसके ऊपर बिजली की तारें लगाई हुई हैं और जिसकी वजह से एक घर में एक नौजवान की मौत भी हुई थी। यहाँ पे गलियों का निज़ाम दरम बरम है, बिल्कुल तबाह है। यहाँ जो मेन गुजरगाह है जो कब्रिस्तान को जाती है, 2 कब्रिस्तान है यहाँ, एक मसीह बरादरी का, एक मुस्लिम बरादरी का, उन दोनों कब्रिस्तानों को जो मेन रोड जाती है वो मेन रोड बिल्कुल टूटी हुई है और उसके अंदर एक पहाड़ उसके ऊपर लगाया गया कूड़े का, जो जिसके ऊपर किसी की तवज्जो नहीं जाती, ना गई है। राणा साहब ये आप ज़ाहिर है मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली हैं, आप बड़े बड़े मसाइल को नेशनल असम्बली में उजागर करते होंगे, आपकी तवज्जो यहाँ ना जाए तो मेरे ख्याल से ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपकी तवज्जो इस इलाके की तरफ दिलाना। तो क्या राणा साहब आप मौक़िफ़ देंगे इस बारे में? ये प्राइवेट स्कीम थी, ये प्राइवेट डेवलपर ने बनाई थी, ठीक हो गया, वो इन लोगों से पैसे लेके चला गया, ठीक हो गया, तो सारा कुछ उसने बंदे ने इनसे डेवलपमेंट भी ली, ठीक हो गया, जो भी लवाजमात थे उससे पूरे करने थे, डेवलपमेंट मुकम्मल करनी थी। बाद में सियासतदान ऐसे हैं कि जो चीज़ होती है उनके खाते में पड़ जाती है, बिल्कुल ऐसे ही हकीकत है। जब हमारा पिछला टर्नओवर था यहाँ पे, ये बहुत बड़ा टाउन है, डेवलपमेंट का काम करवाया और फिर 4 साल पिछले हमारी हुकूमत नहीं रही, हम 4 साल मेंबर थे और यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते थे, फंड वगैरह नहीं होता था, असेंबली में हम शोर में चलते थे। बिल्कुल ऐसे ही है जी। अब दोबारा इनके लिए काम शुरू किया है, कुछ गलियाँ इनकी बन भी रही है, इधर इमरान खुशी नंबरदार है, कुछ और इधर मौजूदीन है, भट्टी साहब, वो लोग आते रहते हैं, तो इनके अब काम शुरू हुए, गलियाँ इनकी बन रही हैं। लेकिन ये कोई एक वाला करके जैसे बंदा लुकमा लेके रोटी खाता है ना, ये स्टेप बाई स्टेप होगी,
बिल्कुल ऐसे ही इनका करवा रहे हैं, काफी हद तक इनका काम हो गया, जो कोई रह गया है वो भी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि इनको फैसिलिटेट करें, लेकिन मेन उन लोगों को कैफे किरदार तक पहुंचाना चाहिए, उनके लिए हम तकोदो कर रहे हैं। ये जो प्राइवेट टाउन बना के ना किसी LDA से अप्रूवल लेते हैं ना किसी और से मंजूरी लेते हैं, तो मुख्तलिफ लोग ये जो इस इलाके में करके गए ये लोगों के साथ ज्यादती हुई, इनोसेंट लोग जो हैं इनसे ज़मीन परचेज करके फंस गए हैं और डेवलपमेंट के भी पैसे दिए हैं, लैंड के भी पैसे दिए हैं, और वो सियासतदान अपनी ड्यूटी जो है हम सर अंजाम देंगे इंशाल्लाह। तो आपने भी निशान दी कि ये पहले भी टाउन मेरे ज़हन में है, पर बड़े बड़े डेलीगेशन हर संडे हमारी मुलाकात होती है, आपस में मोअज़्ज़िज़ीन से गुफ्तगू होती है, फिर उनसे सेटल कर लेते हैं कि ये गली बना लेते हैं। अभी इनके रिसेंटली मेरा 3, 4, 5 गलियाँ हमने बनाई हुई है, तो बाकी भी इंशाल्लाह सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता करवाते हैं इंशाल्लाह। अनाउंस हो गया तो उसकी वजह से हमें फंड भी नहीं मिले, फंड भी रुक गए, तो वो भी ये 3-4 इशू आ इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह। राना साहब ये मुझे बड़ी खुशी हुई जान के कि आपकी तवज्जो इस इलाके की तरफ है। मैं और आप बिल्कुल बेशक तकोदो भी कर रहे होंगे। राना साहब आपको मैं ज़ाती तौर पे भी जानता हूँ, आप अपने हलके को लेके काफ़ी एक्टिव हैं, आप लोगों की खिदमत करते हैं, लोग भी आपके हलके के आपसे खुश हैं। अगर किसी से गिला कर रहे हैं तो इस इलाके के चेयरमैन से कर रहे हैं, MPA से कर रहे हैं, आपसे कोई गिला नहीं कर रहे, और आपके बारे में ख़वातीन मर्द सब खुशी का इजहार ही कर रहे हैं। और राना साहब मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप इनका ये वाला मसला भी ज़रूर हल करवाएंगे, और लोगों के घरों के साथ जो बिजली की तारें लगी हुई हैं जिससे छोटे बच्चे या घर वाले प्रपोजल वगैरह बना के भेजी हैं, वो भी इंशाल्लाह उनको भी करवाएं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। राना साहब इंशाल्लाह उम्मीद है जी आप ज़रूर करवाएंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब, अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। राना मुबशिर साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने क्या बात की ये आपने सब सुन लिया, जान लिया। राना साहब का हल्का है, राना साहब की नज़र में भी था ये हल्का। राना साहब को मैं गायबाना तौर पे जानता हूँ, मेरा कभी राना साहब से पहले ना मुलाकात हुई है ना कभी राना साहब से मेरी गुफ्तगू हुई है, लेकिन गायबाना तौर पे राना साहब को जितना मैं जानता हूँ अपने हलके में वो एक्टिव हैं, एक एक शख्स के साथ पर्सनल भी हैं, जानते भी हैं, मुलाकात भी करते हैं, उनके मसले उजागर भी करते हैं। और जैसा उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल सूबे में यहाँ पे राना साहब की हुकूमत थी, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली राना साहब थे, लेकिन यहाँ पे उनकी हुकूमत नहीं थी। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वो माफिया, इस तरह का माफिया जो सोसाइटीज़ या टाउन्स काटते हैं, बनाते हैं, और टाउन सोसाइटीज़ बनाने के बाद वहाँ पे अपने प्लॉट्स बेचने के बाद, लोगों को घर बेचने के बाद, बनाने के बाद वहाँ से गायब हो जाते हैं। भाईजान ये इधर आइएगा थोड़ा सा, ये हकीकत है कि यहाँ पे किसी ने ये टाउन बनाया था और बना के यहाँ पे घर वगैरह बेच के वो आप लोगों के टाउन नहीं है, सोसाइटी नहीं बनी, ये कच्ची आबादी है, टाउन नहीं बनाया। प्लॉटिंग की थी ना किसी ने, प्लॉटिंग की थी जी, प्लॉटिंग की थी। जो प्लॉटिंग की जाती है उसको टाउन बोलते हैं, बना के वो बंदा गायब। हाँ जी वो गायब हो गए। जिन्होंने राना साहब ठीक कह रहे हैं, असल माफिया वो है जी, वही है, ऐसे ही है। असल माफिया वो है जो राना साहब ने जिसकी निशानदेही की है, और उन्हीं को पकड़ने की ज़रूरत है, जो किसी भी इलाके में जाके प्लॉटिंग करके प्लॉट तो बेच देते हैं लेकिन उसके बाद फरार हो जाते हैं, इलाके में सहूलत कोई भी नहीं देते जिसका वादा करते हैं। खैर हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इस उम्मीद के साथ कि यहाँ इनका मसला जल्द से जल्द हल हो जाएगा। अभी इनसे भी इजाज़त चाहते हैं, आपसे भी इजाज़त चाहते हैं। आपके इलाके का कोई भी मसला मसाइल आपको जो पेश आए, आप आखिर क्यों की टीम तक पहुंचाना चाहते हो, तो नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर, मेरा अपना ज़ाती व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी दिखाई दे रहा होगा, मेरा ट्विटर का यूज़र नेम भी दिखाई दे रहा होगा। किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आखिर क्यों की टीम आपकी खिदमत के लिए हर वक्त हाजिर है। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।